हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कोएक अप्रोच मॉडल पढ़ा था जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल को एस्टिमेट करने का एक तरीका है। आज हम पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये एक अलग मेथड है डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए। तो जो पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल है, जब कोएक मॉडल के कुछ लिमिटेशन थे उसको ओवर करके जो मार्क नॉरलोव हैं, इन्होंने पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल दिया था। इसको हम स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल भी कहते हैं। तो ये बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि नॉरलोव ने क्या दिया था। तो नॉरलोव ने पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल दिया था, इसको स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल भी कहते हैं। अब इसमें कुछ अजम्पशन भी है इस मॉडल में। इसको एज्यूम किया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट हैं वो फिक्स्ड कैपिटल में ही किए जाएंगे और स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल के बेसिस पे होगा, जिसमें जो ये इनका हाइपोथेसिस है कि डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक, जिसको हम YT स्टार बोलेंगे, वो डिटरमाइन किए जाएंगे। जो हमारे लेवल ऑफ आउटपुट है XT, उसे डिटरमाइन किए जाएंगे। आगे हम और इक्वेशन से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब फ्लेक्सिबल अगर एक्सेलरेटर मॉडल को हम याद करें, जिसमें हमने देखा था कि हर एक सक्सेसिव टाइम पीरियड में हम क्या फिल करते हैं, ये एक लैम्डा पोर्शन गैप फिल करते हैं डिज़ायर और एक्चुअल लेवल ऑफ कैपिटल में। हम ये लैम्डा पोर्शन गैप को फिलअप करते हैं। अब एक साल बाद अगर हम देखना चाहें TH पीरियड का, तो कैपिटल स्टॉक को किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा KT है और KT-1 जो एक साल पहले, और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, लैम्डा K स्टार माइनस KT-1। ये क्या इम्प्लाइज करता है कि जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है T टाइम पीरियड का, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, LT KT माइनस KT-1। ये तो हमारा करंट टाइम पीरियड और ये प्रीवियस टाइम पीरियड, और इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक लैम्डा को इंट्रोड्यूस करके हम KT माइनस KT-1 इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो मीन है हमारा T+1 टर्म का, और जो पीरियड है लैम्डा 1 माइनस L, और जो फ्रैक्शन है ओरिजिनल गैप का, वो किस तरह से है, जो हमारा लैम्डा है वो ग्रेटर होगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा के। जो हमने कोएक मॉडल पढ़ा था उसमें लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारा जो लैम्डा है वो बड़ा होना चाहिए लैम्डा 1 माइनस लैम्डा से। उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह से जो भी हम सब्सिक्वेंट पीरियड है उसमें हम इन्वेस्टमेंट को, जो गैप है एक्चुअल और ऑप्टिमल कैपिटल का, वो गैप और स्मॉलर होता जाएगा। तो जो भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज है उसमें नॉरलोव ने इस मॉडल में यूज़ किया किस तरह से यूज़ किया। अब YT जो है यहाँ पे ये YT जो है ये डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक है। यहाँ पे XT रिप्रेजेंट करता है हमारा आउटपुट लेवल का, और जो इक्वेशन 6 हमारा है यहाँ पे, ये लॉन्ग रन डिमांड कर्व ऑफ कैपिटल स्टॉक है। अब इक्वेशन 6 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 क्या है, ये सारे इक्वेशन, ये पीछे वाला जो वीडियो था वो उससे ही रिलेटेड है। तो पीछे वाला वीडियो के बाद ही ये वीडियो आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि उसमें इक्वेशन 5 क्या था, अब इक्वेशन 6 क्या है। उसके बाद अब टू दिस मॉडल वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई OLS। अब हम इसमें OLS डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि YT स्टार जो है ये डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है, ना कि एक्चुअल लेवल ऑफ कैपिटल है। डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो जो हमारे फर्म्स हैं, अब ये जो है हमारा एक ये हमारा गैप दिखाता है डिज़ायर्ड और एक्चुअल लेवल के बीच में। तो जो भी ग्रेजुअल चेंज होंगे हमारे कैपिटल स्टॉक में, इसको हम एल्जेब्रिकली इस तरह से डिफाइन करेंगे। जो हमारा ये YT माइनस YT-1 है, वो ये एक गैप दिखा रहा है। ये हमारा डिज़ायर लेवल है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का है, और ये हमारा क्या है, ये हमें बताता है YT हमें बता रहा है हमारा एरर टर्म। तो ये इसको हम बोलेंगे एक्चुअल चेंज इन कैपिटल स्टॉक, और इसको हम बोलेंगे नेट चेंज इन कैपिटल स्टॉक, या फिर स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। तो स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट कोएक अप्रोच में भी था, उसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। इसको हम यहाँ पे अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल में। उसके बाद अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, जो YT इक्वेशन 6 है उसको हम इक्वेशन 7 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो किस तरह से लिखा जाएगा, अब इक्वेशन 6 क्या था एक बार फिर से देख लीजिए।
इक्वेशन 6 हमारा वाई टी की वैल्यू क्या थी, बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स टी प्लस यू टी। इक्वेशन 7 हमारा क्या था, ये रहा हमारा वाई टी। अब इसी वाई टी में हम जो वाई टी की वैल्यू थी उसको पुट करेंगे। तो वाई टी की वैल्यू क्या थी, बीटा 0 प्लस एक्स टी बीटा 1 एक्स टी प्लस यू टी, इसको हमने पुट कर दिया। वाई यहाँ पे वाई स्टार था इक्वेशन 7 में, हमने पुट कर दिया। उसके बाद सारी वैल्यू सेम ही थी। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन सबके साथ हो जाएगा, तो हमारा ये इक्वेशन फाइनली मिलेगा हमें। तो ये जो एबव इक्वेशन है ये पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल को रिप्रेजेंट करता है और इस इक्वेशन में ये इंडिकेट करता है शॉर्ट रन डिमांड फंक्शन को, वो भी कैपिटल स्टॉक का शॉर्ट रन डिमांड फंक्शन ये इंडिकेट करता है। तो जो एबव इक्वेशन है जो ये है हमारा, यही है स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा जो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट है और डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक ये इंस्टेंटली, अब अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह का चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। और जो हमारा ये है, हम उसमें लैम्डा यूज़ किए थे कोइक अप्रोच में, यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे और ये 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। और जो एस्टिमेटर है, जो भी हमारा एस्टिमेट है शॉर्ट रन डिमांड कर्व या फंक्शन, ये हमें एडजस्टमेंट कोएफिशिएंट ये हमें मिलेगा और इसकी हेल्प से हम कोई भी लॉन्ग रन डिमांड फंक्शन या कैपिटल स्टॉक को हम डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा जो लैग टर्म वाई टर्म है उस इक्वेशन में 6 इक्वेशन में उसमें हम पुट कर सकते हैं। अब जो भी हमारा एडजस्टमेंट फिगर है वो क्या एक्सप्लेन करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा कि ग्रेजुअल एडजस्टमेंट प्रोसेस स्टॉक मार्केट में सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हुआ है। तो ये हमें बताता है पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल। अब आगे हम इसको फिगर में देखेंगे कि किस तरह से है। तो अगर सपोज करिए कि इधर हमारा वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट है और इधर हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारा करंट पीरियड है और ये हमारा प्रीवियस पीरियड है। तो करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड में किस तरह से कितने चेंज आए हैं उसको इस ग्राफ में हम शो कर सकते हैं इस मॉडल को यूज़ करके। यही हमें लैग्ड बताता है और इसको एस्टिमेट किस तरह से किया, पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल का यूज़ करके। अब पार्शियल एडजस्टमेंट